हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार गणित विषय की ऑनलाइन क्लास 10th में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सामने है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। शून्यांकों का योग तो ये हो गया और गुणनफल जो है ये है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। पहला खंड। बच्चों, पहले बताते हैं द्विघात जो बहुपद होता है उसका आदर्श रूप क्या है। वो समीकरण होती है बच्चों, माना कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c होती है बच्चों। इसके शून्यांक हमने माना अल्फा और बीटा। शून्यांक क्या माने हमने? अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, तो इनके शून्यांकों का योग जो है उसका सूत्र है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और जो शून्यांक है उनकी जो गुणा है अल्फा गुणा बीटा, ये इक्वल टू होता है बच्चों प्लस के सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो इसका मान क्या है बच्चों? 1/4 है। सी अपॉन ए जो गुणा है, यानी कि जो शून्यांकों का योग है वो 1/4 लिख दिया। जो शून्यांकों की जो गुणा है वो है माइनस के 1, माइनस का 1, इसे माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, अब -1 आया कैसा होगा? क्योंकि इसमें जो है ए का मान क्या है? 4 है। ए का मान क्या है? 4 है। तो हम ऊपर क्या लें? सी का मान, वो भी 4 लेंगे। ठीक है, इसलिए हम तुलना करके देखते हैं। इसलिए तुलना करने पर ये बच्चा ए आया, ए का मान हो गया, ए किसके लिए आया? 4 के लिए। बी का मान क्या हुआ? बी का मान देखिए, माइनस बी का मान 1, तो बी का मान माइनस का 1 और सी का मान माइनस के 4। इस प्रकार से इसे हम ए और बी सी के मान ज्ञात करेंगे। तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी? इसलिए अभीष्ट द्विघात समीकरण, अभीष्ट द्विघात समीकरण होगी। देखिए ax², ए का मान 4x² प्लस bx, बी का मान क्या? माइनस का 1, माइनस का 1x प्लस सी का मान क्या है? माइनस के 4। वो अभी समीकरण होगी बच्चों 4x² माइनस x माइनस 4। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। ठीक है, अब इसका पॉइंट दूसरा है -√2 और 1/3। सेम टू सेम इस सवाल को भी हल करेंगे। ठीक है, इसे आपको खुद स्वयं हल करके देखना है। चलो इसे मैं करा देता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे बच्चों, जैसा हमने यहाँ माना था। माना कोई द्विघात समीकरण, तो यहाँ भी लिख देंगे माना कोई द्विघात समीकरण है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, इसके जो शून्यांक हैं वो माना, इसके शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। इसलिए अल्फा व बीटा शून्यांकों का योग जो है वो बच्चों कितना है? √2
इस बार हमने क्या रखा था, माइनस का b बटे 1, हम लिख दिया √2। ठीक है, √2 बराबर हो गया बच्चों माइनस का b बटे a। ठीक, अब इसे ऐसे लिखिए। फिर एल्फा गुणा बीटा, ये है बच्चों 1/3, ये होता है बच्चों C/A। ठीक है, तो देखिए a का मान क्या हुआ 3, c का मान क्या हुआ 1। अब यहाँ क्या बच्चों a का मान क्या है, यहाँ इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 है, तो हमें a का मान क्या रखना है 3 रखना है। ठीक, क्या रखना है 3। तो हम कैसा करें 3, हम करेंगे बच्चों इसके नीचे जो है 3 से गुणा कर देंगे। तो a का मान क्या है 3, तो ऊपर भी गुणा 3 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बराबर, यहाँ लिख दीजिए 3√2 बटे 3। ठीक है, ये हो गया एल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक, तुलना करने पर अब बताओ a का मान क्या है 3 है। ठीक है, b का मान क्या है, देखिए माइनस b का मान क्या है 3√2, तो प्लस b का मान क्या होगा माइनस के 3√2। और c का मान क्या है बच्चों, c का मान 1, c बराबर 1। अब ये मान हम द्विघात समीकरण जो हमारी उसमें रख देंगे। ठीक है, इसलिए अभीष्ट द्विघात समीकरण, देखिए बच्चों a का मान, ध्यान दीजिए a का मान 3x², b का मान माइनस के 3√2x और प्लस c। ये बच्चों सवाल सोल्व हुआ हमारा। ठीक है, तीसरा खंड सोम करके देखें। ठीक, वीडियो को पॉज कर ले करें और उसे नोट कर लें।